अस्सलामुअलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में 8 ऐसे बेहतरीन कैरियर्स के बारे में बताया जाएगा जो मैट्रिक और इंटर आर्ट्स ग्रुप में करने के बाद चूज़ किए जा सकते हैं। आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं और आर्ट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और यही वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स आर्ट्स लेते हैं, पहले तो वो आर्ट्स लेते नहीं हैं, लेकिन जब वो आर्ट्स ले भी लेते हैं तो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरी अपनी ये सोच है कि जितना फ़ायदा साइंस का है उतना ही फ़ायदा आर्ट्स का है, क्योंकि अगर कुछ कैरियर्स साइंस से निकलते हैं, साइंस के शोबे से निकलते हैं, तो बहुत सारे कैरियर्स आर्ट्स के शोबे से भी निकलते हैं। और आज की वीडियो में तो मैं आपको 8 कैरियर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरियर्स हैं जो आर्ट्स ग्रुप से निकलते हैं। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो नंबर 1, वकील। यानी आर्ट्स पढ़ने के बाद आप वकील बन सकते हैं। यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक, आर्ट्स ग्रुप और एफ़ए करने के बाद आप एक बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। इसके लिए एफ़ए के बाद एलएलबी और एलएलएम करना पड़ता है। तो देखिए कि वकालत का जो शोबा है वो मुकम्मल तौर पर आर्ट से निकलता है। तो आप जानते हैं कि वकील की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो वकालत का शोबा है ये कहाँ से निकलता है? आर्ट्स ग्रुप से निकलता है। यानी एफ़ए के बाद आप जब एलएलबी और एलएलएम वगैरह कर लेते हैं तो वकील बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट्स पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा शोबा है वो है सहाफ़त। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जिसको हम कहते हैं। तो मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप और एफ़ए करने के बाद आप एक बहुत अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं। इसके लिए एफ़ए के बाद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म वगैरह की डिग्रियां हासिल करनी पड़ती हैं। तो आर्ट से जो दूसरा शोबा निकलता है, जो बेस्ट करियर है, वो है सहाफ़त का। तो सहाफ़ी का बड़ा मकाम होता है मुआशरे में। हमारा जितना मीडिया है उसमें वो सहाफ़त के मरहून मिन्नत है। सहाफ़ी उस मीडिया, हमारे जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, उसको सहाफ़ी चलाते हैं। और ये जो सहाफ़त का शोबा है ये साइंस ग्रुप से नहीं निकलता, आर्ट्स ग्रुप से निकलता है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा है राइटर, लिखारी जिसको हम कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में राइटर। तो ये जो शोबा है ये भी आर्ट से निकलता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप और एफ़ए करने के बाद आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। इसके लिए एफ़ए के बाद उर्दू और अंग्रेज़ी वगैरह में बीएस करना पड़ता है। तो राइटिंग का जो शोबा है, जो लिखारी होते हैं, राइटर होते हैं, बड़े बड़े राइटर होते हैं, इनका जो शोबा है वो भी आर्ट से निकलता है, साइंस से नहीं निकलता। नंबर 4, सियासतदान। सियासतदान जो सब पर हुक्मरानी करता है, ये शोबा भी जनाब आर्ट से निकलता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको सियासत का शौक़ है तो आर्ट्स पढ़िए। इसके लिए आपको मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप और एफ़ए करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में बीएस करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल साइंस एक डिग्री होती है और ये कहाँ से निकलती है? ये भी आर्ट्स से निकलती है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा है आर्ट्स पढ़ने का। उसके बाद है नंबर 5 पर आ जाता है माहिर तालीम। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अगर आप शोबा तालीम से वाबस्ता होकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप और एफ़ए करने के बाद बीएड और एमएड कीजिए। ये डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं तालीम की। तो अगर आप ये चाहते हैं कि तालीम के ज़रिए मुल्क व कौम की खिदमत करें तो बीएड एमएड करें और आर्ट्स से ही ये शोबा निकलता है। तो माहिर तालीम का जो शोबा है ये भी कहाँ से निकलता है? आर्ट से निकलता है। और आप एफ़ए करने के बाद बीएड और एमएड कर सकते हैं। नंबर 6, उस्ताद। ये जो उस्ताद का शोबा है, मुअल्लिमी का पेशा है, ये भी आर्ट से निकलता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप और एफ़ए करने के बाद आप एक बहुत अच्छे उस्ताद यानी टीचर बनकर
اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ استاد کو پڑھانا پڑتا ہے تو اس لیے اس کو پڑھنا بھی زیادہ پڑے گا، تو ہر لیول کی اپنی اپنی اسٹڈی ہے۔ اس کے لیے میٹرک آرٹس گروپ اور ایف اے کرنے کے بعد ضروری مضامین، اب ضروری کون سے ہیں؟ انگلش ہو گیا، اردو، اسلامیات وغیرہ کے مضامین ہیں، میں سے کسی ایک میں بی ایس، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کرنی پڑیں گی۔ یعنی اگر آپ کسی اسکول وغیرہ میں پڑھانا چاہتے ہیں تو بی ایس کر لیں اسکول کالجوں میں، لیکن اگر آپ یونیورسٹی لیول پر پڑھانا چاہتے ہیں تو ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کر لیں، تو اپنے اپنے لیول کی اسٹڈی ہے۔ تو یہ جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے یہ بھی جناب کہاں سے نکلتا ہے؟ آرٹ سے نکلتا ہے۔ اچھا، نمبر 7 سی ایس ایس، اس کا آپ نے بہت نام سنا ہوگا، یہ سی ایس ایس، اور یہ جو سی ایس ایس ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو شعبہ ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ میٹرک، انٹر اور گریجویشن آرٹس گروپس میں کرنے کے بعد آپ سی ایس ایس جیسا مشکل امتحان دے کر گورنمنٹ سیکٹر میں ایک بہت اچھی پوسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے تو آپ آرٹس پڑھ کر سی ایس ایس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی گریجویشن آرٹس گروپ میں کرنے کے بعد آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 8 پر آ جاتا ہے ماہر نفسیات۔ دیکھیے ڈاکٹر، ایک تو ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ علاج کرتا ہے، ایک جو ذہن کا ڈاکٹر ہوتا ہے جو وہ بھی ایک قسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ ماہر نفسیات بن کر بھی ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ اپنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو آرٹس پڑھنی پڑتی ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ میٹرک آرٹس گروپ اور ایف اے کرنے کے بعد آپ ایک بہت اچھے ماہر نفسیات بن سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو سائیکولوجی کا جو سبجیکٹ ہے یہ اصل میں آرٹس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایف اے کے بعد نفسیات کے مضمون میں بی ایس اور ایم ایس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹس کی کتنی افادیت ہے۔ تو بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ اسٹڈی آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق حاصل کریں، لوگوں کے دیکھا دیکھی حاصل نہ کریں۔ لوگوں کے دیکھا دیکھی حاصل کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق دیکھیے، اگر آپ کو سائنس کا شوق ہے، انجینئر بننے کا شوق ہے تو آپ ضرور ایف ایس سی کیجئے۔ آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، آپ ایف ایس سی کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ آرٹس پڑھ کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ آرٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سائنس والے آگے نکل جائیں گے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آرٹس سے بھی شعبے نکلتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ابھی تک تو 8 شعبے بتائے ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو آرٹ سے نکلتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔